नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा क्या क्या है और कहां पर स्थित है। चलिए वीडियो में हम समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। यह पुरस्कार दुश्मनों के सामने अद्वितीय साहस और परम बलिदान के लिए सेना के वीरों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 में स्टार्ट हुआ था। यह देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसका पदक पीपल के पत्ते जैसा होता है। जो भारत रत्न का जो चित्र होता है वो पीपल के पत्ते के समान होता है। भारत का सबसे बड़ा या लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई 9 किलो 15 मीटर है। इसे डोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। इसका नाम दूसरा डोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। यह लोहित नदी पर बना है और असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में स्थित है। हुगली नदी पर बने इस प्रसिद्ध पुल के निर्माण में कहीं भी नट बोल्ट या पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगर लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड। अगर आपसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा में महानदी पर बना है और संसार के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। अगर आपसे सबसे ऊंचा पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। आपको वैसे याद ना हो, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है। सबसे ऊंचा बांध ऊंचा एरिया पर कहां पर है? उत्तराखंड है, सबसे ऊंचे एरिया पर है। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में स्थित है। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है, जो इसे देश में सबसे ऊंचा बनाती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। इसका मुख्य हिस्सा राजस्थान में है। यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 162 मीटर है। और यह किसकी है? यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो नर्मदा नदी के तट पर बनी है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यह सभी को पता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। यह ईंट से बनी है, दुनिया की सबसे ऊंची दीवार है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कराया था। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको खत्म इल्तुतमिश ने कराया था। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर अपनी ऐतिहासिक विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। यह कर्नाटक के बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यहाँ आवाज 7 से 8 बार गूंजती है। अगर आप एक बार आवाज दोगे तो वो 7 से 8 बार गूंजेगी। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यानी स्वर्ण मंदिर है, जो अमृतसर में स्थित है। इसे श्री हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ पवित्र सरोवर और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त रसोई चलती है। यहाँ हर वक्त लंगर रहता है, हर वक्त लंगर। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है गोवा में स्थित है, सेंट कैथेड्रल। यह ओल्ड गोवा में स्थित है। यह अपनी भव्य पुर्तगाली वास्तुकला और विशाल गोल्डन बेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? भारत का सबसे अजायब घर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता अजायब घर। कोलकाता अजायब घर जी 1814 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय म्यूजियम है।
अजायब घर को म्यूजियम है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर बिहार में, बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा गंडक के संगम पर लगने वाला यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। यहाँ पर पशुओं को खरीद क्रय विक्रय होता है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। इस मार्ग पर भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो लगभग 4233 किलोमीटर सफर तय करती है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की पश्चिमी तट पर स्थित सबसे विशाल प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां से देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार होता है। मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग है NH के कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, यानी NH इसे बोलते हैं NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 बोलते हैं। यह हाईवे उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में श्री कन्याकुमारी तक और देश के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ये पूछ लेते हैं NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 11 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सभी को पता है, हमारी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी एवं लंबी नदी है, जो उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में स्थित है। यह नहर पंजाब के हरीके बैराज से निकलकर और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को जीवनदायिनी जल प्रदान करती है, मतलब जीवनदान बोला जाता है इनको। भारत की सर्वाधिक वर्षा के स्थान, भारत का सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कौन सा स्थान है? वो है मेघालय का मानसिंगराम, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की खासी खाड़ियों में स्थित यह स्थान अपनी अत्यधिक भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया का सबसे गीला स्थान, सबसे ज्यादा गीला स्थान माना जाता है मानसिंगराम। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, जो युद्ध स्थल होता है वो कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहां? लद्दाख में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बैटलफील्ड है, जो समुद्र तल से लगभग 5753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने पर? 5753 की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी हुबली कर्नाटक का है, जो 1505 मीटर है। यह 1507 मीटर है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र। यह भारत की वित्तीय राजधानी है और जनसंख्या घनत्व तथा कुल आबादी के मामले में देश का सबसे बड़ा महानगर भी है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इस राज्य में सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है, जहां की एक बड़ी आबादी बड़े शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करती है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, जिसकी ज्यादा तटरेखा लगी हुई है, वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये वूलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है और झेलम नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। झेलम नदी से इसमें पानी आता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। ये देखो, तटीय झील पूछ रहा है। तटीय झील कौन सी है? उड़ीसा। यह भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेगून खारे पानी की तटीय झील है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम जो अपने मानव द्वारा बनाई हुई है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध का जलाशय है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। 1376 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यह यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में नदी से मिलती है। यह देश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जो 1465, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कहा जाता है। यह नासिक महाराष्ट्र निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और इसे क्या बोला जाता है? इसे दक्षिण गंगा बोला जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा, जिसके संगम से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के पवित्र संगम के बाद ही संयुक्त जलधारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई लगभग 974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा? भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो कौन सा? मरीना बीच है, जो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित यह समुद्र तट का सबसे लंबा और दुनिया के सबसे लंबे प्राकृतिक शहरी समुद्र तटों में से एक है। भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? जिसका नाम है कोसी नदी। अपनी भयंकर बाढ़ और बार बार रास्ता बदलने के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा एवं तापी नदी। नर्मदा एवं तापी नदी ये कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं। यह नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, उल्टी बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। यह डेल्टा की जगह एस्चुरी ज्वरंद बनाती हैं, मतलब एस्चुरी यानी ज्वरंद मुख बनाती हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्या? माजुली द्वीप है, जो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है कौन सा है? वो है माजुली द्वीप। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। रिवर इस आइसलैंड है, जो एक पूरा जिला भी है, जिला के तौर पे भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च यानी ब्रिज कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज एवं जम्मू कश्मीर। ये चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ऐसा ब्रिज है, ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 38 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और आगे का पार्ट जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम जय हिंद सर।